हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम अमेरिकन राइटर थियोडोर ड्राइजर द्वारा लिखी गई उपन्यास सिस्टर कैरी की हिंदी में पूरी समरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन कैरेक्टर की अगर बात करें, जो कि है सिस्टर कैरी। ये एक यंग गर्ल हैं। ये अपने सपने पूरे करना चाह रही हैं, सिटी लाइफ को जीना चाहती हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हैं। अभी उनकी कंडीशन कैसी है? ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं। अब जो है ये शिकागो की तरफ जाते हैं, सिटी लाइफ की तरफ जाते हैं कि सिटी लाइफ में जाएंगे, वहां पर बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि दूर से ही बहुत ही चमक धमक दिखती है सिटी लाइफ में। तो इनके साथ होते हैं इनकी सिस्टर मिनी और मिनी के हस्बैंड हैंसन। ये अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ शिकागो में शिफ्ट होने के लिए सोचते हैं। तो ये तीनों यहाँ से निकलते हैं। अब थोड़ा सा इनके मन में है ना आशंका भी होती है। जो कैरी है, इसके मन में ये भी रहता है कि क्या ये मतलब सक्सीड हो पाएगी? हम शिफ्टिंग तो कर रहे हैं, मतलब हो जाएगा ना सब कुछ। अब जैसे वहां पर ये लोग जाते हैं, अब कैरी को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलती है। मतलब अब ये जॉब ढूंढेगी, काम करेगी, तभी तो पैसा कमा पाएंगे, कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। अब जैसे सिटी लाइफ में ये जाते हैं, सिटी में जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अब ये जॉब तो ढूंढ रही है, हर जगह इसको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिल रही है। और घर पर भी ना बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, उस तरीके से प्यार नहीं है जैसे होना चाहिए, क्योंकि ना ही जॉब है, हालात ही अच्छे नहीं है घर के। अब कैसे भी करके उसे जॉब मिलती है एक फैक्ट्री में, जो कि एक जूते की फैक्ट्री है, वहां पर ये काम करती है। मगर इतना ज्यादा काम है, उसने सोचा नहीं होता कि सिटी लाइफ में उसको ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पर अब जब ये आई है, इसको ये लेबर्स के जैसे काम करना पड़ रहा है। इतना ज्यादा काम होता है, मगर उसकी जो सैलरी है, जो रिवॉर्ड मिलता है, उसके बजाय वो बहुत ही कम मिलता है। इतनी ज्यादा लाइफ हैक्टिक हो चुकी है, वो डेली काम कर करके थक जाती है। इतना ज्यादा काम है, इतना ज्यादा बर्डन है, तो इस वजह से वो है ना बीमार पड़ जाती है। अब ये कुछ दिनों तक काम ही नहीं जा पाती है, अपनी जॉब पर नहीं जा पाती है। बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, परेशान है। अब आगे काम कैसे होगा, क्या करेगी? अब जैसे अब आगे ये जाती है ना, दोबारा जब ठीक हो जाती है अपनी जॉब पर, फैक्ट्री में दोबारा जाती है, तो इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टी इसने कर ली थी। अब इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है, काम से गई है, पैसा नहीं मिलेगा। अब फिर ये सोचती है, मतलब उसी कंडीशन में रहेगी, पोवर्टी हर जगह, इतनी ज्यादा डिफिकल्टी, अब जॉब मिलना भी इतना मुश्किल है। तो यहाँ दिखाया गया है कि सिटी लाइफ कितनी ही मुश्किल है। अब जैसे ये घर जाती है, अपनी सिस्टर को अपना वो सस्पेंशन लेटर दिखाती है, तो दोनों जने जो होते हैं ना, उसकी जो सिस्टर है मिनी और उनके जो हस्बैंड हैं, वो दोनों बहुत ही गुस्सा होते हैं। एज अ बर्डन वो कैरी को देखते हैं कि अब ये मतलब कैसे करेंगे, अब इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा हमें अलग से, तो ये कैसे करेंगे? ये बहुत ही परेशान होते हैं। अब मिनी भी बहुत परेशान होती है अपनी लाइफ से, घर वालों से भी। अब जैसे ट्रेन में वो सफर करती है, तो अब एंट्री होती है चार्ल्स डॉरेट की। चार्ल्स डॉरेट कौन है? एक सेल्समैन है, जो कि इसे ट्रेन में मिलते हैं कैरी को। ये बहुत ही चार्मिंग सेल्स पर्सन है, बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और उसे देखकर है ना, उसे कलरफुल लाइफ लगती है। कैरी को बड़ा ही अच्छा सा फील होता है कि ये तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए इसने, बड़ी ही चार्मिंग पर्सनालिटी है इसकी। तो अब एक बार फिर से उसको मौका मिलता है, वो दोबारा उससे मतलब एक्सीडेंटली वो मिल जाती है, वो दोनों आपस में मिलते हैं। अब इस बार क्या है, चार्ल्स डॉरेट उसको मौका देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ और तुम्हारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। अब ये कैरी जो है वो सोच में पड़ जाती है। अब वो सोचती है कि मैं वहीं घर पर वापस जाऊं, एक तरीके से होता है ना, मेरा अपना घर है, वो मतलब अपनी सिस्टर के साथ रह रही है, या फिर मैं डिपेंड हो जाऊं, मतलब डिपेंडेंस ना रहे मेरे ऊपर, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मुझे मतलब पैसा मिलेगा, एक तरीके से मेरे को वेल्थ मिलेगी, यहाँ पर रहूंगी तो मैं। तो वो सोच में पड़ती है, आखिरकार वो क्या चूज करती है? वो पैसा ही चूज करती है। अब वो अपना घर छोड़ देती है, जहां पर वो अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के साथ रहती है, वो वहां का घर छोड़ देती है। अब ये निकल जाती है डॉरेट के साथ, मिस्टर डॉरेट के साथ ये उसके घर अब रहने जाती है। अब इसकी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ वो लाइफ बहुत ही अच्छी जी रही है, बहुत लाइफ ऑफ कंफर्ट मिल रहा है उसको, सब कुछ मिल रहा है उसको यहाँ पर। अब आगे क्या होता है, जो डॉरेट है ना, अपने फ्रेंड से मिलवाता है, जो कि हैं
जॉर्ज हर्स्टवुड। अब हम बात कर रहे हैं जॉर्ज हर्स्टवुड की, जो कि क्या है, जिसका स्टेटस है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है, मतलब मिस्टर डॉरेट भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब जो कैरी है ना, वो अट्रैक्टेड फील होती है हर्स्टवुड की तरफ। अब वो सोचती है इसके पास तो और ज्यादा पैसा है, मतलब और उसको सिक्योरिटी यहाँ फील होगी, ठीक है। बट डॉरेट जो था वो ज्यादा अट्रैक्टेड था इसकी तरफ, अफेक्शन था मिनी कैरी की तरफ। अब आगे, अब वो डिलेमा में रहती है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या डॉरेट को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो हर्स्टवुड और जो कैरी होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो हर्स्टवुड है उसकी भी वाइफ जो है, उसको अफेयर का पता चलता है हर्स्टवुड और कैरी का। तो वो बहुत गुस्सा होती है उसको जब पता चलता है। तो उसको थोड़े उसके इरादे पता चल जाते हैं कि शायद ये मुझे छोड़ देगा और कैरी के साथ चला जाएगा। तो वो क्या करती है, सारी की सारी जो विल होती है ना, सारा पैसा जो उसका प्रॉपर्टी होती है, वो सारी अपने पास कर लेती है। सारी पावर उसके पास आ जाती है, हर्स्टवुड की वाइफ के पास। अब वो हर्स्टवुड सोचता है कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब वो डिलेमा में होता है कि अब वो क्या करे। अब उसके माइंड में इनर कन्फ्लिक्ट होता रहता है कि क्या ही करे। अब ये अब अपनी रिस्पेक्ट बचाए रखे कि उसको जाना है कैरी के साथ या फिर ना जाए, क्योंकि अब पैसा भी जा चुका है। लास्ट में वो सोचता है कि हाँ, वो कैरी के साथ जाएगा। तो अब वो अपने ही किसी एम्प्लॉय के सेफ से पैसा चुराता है ताकि वो अपनी लाइफ थोड़ी बहुत आगे जी सके। अब यहाँ पर वो गलत काम ये कर देता है कि वो पैसे चुरा लेता है वहां से। उसकी जिंदगी का ये बहुत ही खराब डिसीजन था। अभी तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत ही ठाठ से जी रहा था। अब यहाँ डिसीजन वो गलत कर देता है, वहां से पैसे चुरा लेता है। अब यहाँ पर कैरी भी क्या सोचती है कि अब वो सोचती है बड़े ठाठ से वो उसके साथ रहेगी, हर्स्टवुड के साथ। उसको नहीं पता होता है कि सारे पैसे उसकी वाइफ के पास ही हैं। सारी विल या प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम हो चुकी है। अब यहाँ पर वो जो कैरी है, डॉरेट को छोड़ने लगती है, छोड़ देती है, उसका घर छोड़ती है। अब यहाँ दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, शिकागो को छोड़ देते हैं, नई जगह पर रहते हैं। कौन, कैरी और हर्स्टवुड, दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा उसको पता चलता है कि हाँ, उसके पास पैसा नहीं है। तो वो थोड़ी सी परेशान भी होती है। अब क्योंकि अब उसने वहां से छोड़ दिया, डॉरेट के वहां से छोड़ दिया, वहां से छोड़ आई अब, ठीक है। अब यहाँ पर वो अपने सपने देख रही है कि वो हो सकता है आगे थिएटर आर्टिस्ट बने। तो वो ढूंढती भी है जॉब, जॉब उसको मिल जाती है, एज अ आर्टिस्ट उसको जॉब मिलती है थिएटर में। और जो हर्स्टवुड है वो भी जॉब ढूंढता है, पैसा कैसा कमाया जाए, बट उसको बहुत ही मुश्किल होती है जॉब ढूंढने में। कैरी को तो जॉब मिल जाती है और थिएटर में वो काफी अच्छा भी कर रही है। और जो हर्स्टवुड है जगह जगह भटकता रहता है जॉब के लिए, मगर हर जगह उसको रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलती है, कहीं से उसको जॉब नहीं मिलती है। छोटे मोटे काम पकड़ता है वो। और जो कैरी है, दोनों के साथ कंट्रास्ट हो रहा है, यानी कि हर्स्टवुड का तो फॉल हो रहा है और जो कैरी है उसका राइज हो रहा है, वो बढ़ रही है आगे। करते करते वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाती है, इतनी सक्सेसफुल हो जाती है अपने काम में, बहुत ज्यादा। और उतना ही वो नीचे जाता रहता है हर्स्टवुड, उसके पास कोई कमाई का साधन ही नहीं है। हर्स्टवुड की लाइफ रुइन ही हो चुकी है पूरी, उसने खुद ही अपनी लाइफ को खराब किया। तो यहाँ देखिए आप कंट्रास्ट देख सकते हैं, जो कैरी है उसका तो राइज हो रहा है और जो हर्स्टवुड है उसका फॉल हो रहा है। अब वो ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो जैसे कि वो एक तरीके से बैगर ही बन चुका है। तो अब जो है, कैरी तो इतनी बड़ी बन चुकी है, अब वो उसको छोड़ने के लिए सोचती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती भाई। अब वो कहती है कि मैं तो सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, तो वो उसका घर भी छोड़ देती है, मतलब वो साथ में रह रहे होते हैं, तो हर्स्टवुड को भी वो छोड़ देती है। तो अब वो करते करते क्या होता है, उसको कोई जॉब नहीं मिलती है, पूरी पॉवर्टी, पूरा गरीब हो चुका होता है, कुछ भी नहीं है हर्स्टवुड के पास। अब उसका ये ट्रेजिक एंड क्या हो रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। अकेला होता है, कोई संभालने वाला नहीं है, उसकी हेल्थ खराब होती रहती है और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ अगर हम कॉज और अफेक्ट को अगर पढ़ें तो यहाँ पर देखिए, जब सबसे पहले उसकी जो वाइफ है हर्स्टवुड की, जब उसको अफेयर का पता चला तभी उसको वहीं पे रुक जाना चाहिए था हर्स्टवुड को।
ठीक है, अब यहाँ पहले वाइफ को पता चला, उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम की। हार्सफोर्ड ने अब अगली गलती क्या की, वो पैसा चुराता है और वो एस्केप कर जाता है कैरी के साथ। अब कैरी तो बढ़ती जा रही है, हार्सफोर्ड का फॉल होता जा रहा है। यहाँ पूरी देखिए स्टोरी एक तरीके से आपके सामने है, मैंने सामने रखी है आपके सामने, देखिए आप पिक्चर्स में देखिए। तो ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी ने क्या किया, हार्सफोर्ड ने अपनी लाइफ खुद ही खराब कर दी। हार्सफोर्ड को कैरी ने छोड़ दिया, उसके पास कुछ पैसा ही नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है। अब लास्ट में अगर हम एक और चीज यहाँ पर मॉरल हमें बताया गया है क्या, जो कैरी है ना, उसके पास सक्सेस तो बहुत है मगर कोई केयर करने वाला नहीं है। उसने सब कुछ जिंदगी में पा तो लिया मगर हैप्पीनेस नहीं है उसकी लाइफ में। शी गेन्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट हैप्पीनेस। उसके पास हैप्पीनेस नहीं है, सक्सेस तो है मगर सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ देखिए वो अकेली बैठी हुई है मगर उसके साथ कोई नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उसे, पैसा बहुत आ गया उसके पास। सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस, ये देखिए ये पिक्चर शो करती है, अकेली है वो, बिल्कुल कोई उसके साथ नहीं है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देखने हैं तो मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।